अपने अंग्रेजी भाषी दर्शकों के लिए हमने दीप्ति टाइल्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से एक नया अंग्रेजी चैनल आरंभ किया है। कृपया नए चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा उसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जिन दिनों अंग्रेजी सेनाएं पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से दिल्ली की तरफ रवाना की जा रही थीं, उन्हीं दिनों अंग्रेजों को विलियम होडसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी की महत्वपूर्ण सेवाएं प्राप्त हो गईं, जिसके कारण कंपनी सरकार की सेनाओं का दिल्ली की तरफ बढ़ना सुगम हो गया। विलियम होडसन एक अंग्रेज पादरी का बेटा था। उसने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु उसका मन पढ़ाई में कम तथा लड़ाई झगड़े में अधिक लगता था। उसका कद काफी लंबा था और चेहरे पर घनी मूछें थीं। उसकी आंखें उसके दुष्ट एवं कठोर स्वभाव की गवाही देती थीं। उसने इंग्लैंड में ही घुड़सवारी करना और तलवारबाजी करना सीख लिए थे। जिन दिनों भारत में आंग्ल सिख वार छिड़ा हुआ था, उन्हीं दिनों उसने भारत में पदार्पण किया तथा कंपनी सरकार की न्यू कोर ऑफ गार्ड्स का एडजुटेंट बन गया। कुछ समय पश्चात वह अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। कुछ समय बाद उसे उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत में स्थित यूसुफजई जिले का डिप्टी कमिश्नर बनाकर भेज दिया गया। विलियम होडसन ने यूसुफजइयों, आफरीदियों एवं पठानों से निजी शत्रुता पाल ली तथा उनमें से बहुतों को बिना कारण ही मरवा दिया। इस कारण विलियम होडसन अफगानिस्तान में अत्यंत बदनाम हो गया। उसके बारे में स्वयं अंग्रेज अधिकारियों का कहना था कि वह इतना बेईमान था कि वह कभी अच्छा सिपाही हो ही नहीं सकता। अंग्रेजों की दृष्टि में होडसन केवल इटली के डाकुओं का नेतृत्व कर सकता है। ईस्वी 1854 में होडसन को रेजिमेंट के पैसों में गबन करने के आरोप में कंपनी सरकार ने निलंबित कर दिया। जब ईस्वी 1857 में देश भर से क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली पहुंचने लगे तो अंग्रेजों को बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता हुई। उन्हीं दिनों विलियम होडसन स्वयं पर लगाए गए आरोपों को मिथ्या सिद्ध करने के सिलसिले में कमांडर इन चीफ जॉन एनसन से मिला। जॉन एनसन ने जब बदमाश प्रवृत्ति के होडसन को देखा तो उसने होडसन को न केवल समस्त आरोपों से मुक्त कर दिया, अपितु उसे अपने स्टाफ का विशेष विश्वास पात्र अधिकारी बना लिया। गदर के दिनों में अंग्रेजी कमांडर इन चीफ को ऐसे ही बदमाश और क्रूर अंग्रेज अधिकारियों की आवश्यकता थी। इसलिए दिल्ली की बगावत आरंभ होने के 5 दिन बाद अर्थात 16 मई 1857 को होडसन को असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिया गया तथा उसे आदेश दिए गए कि वह कमांडर इन चीफ की सुरक्षा के लिए घुड़सवारों का एक उड़न दस्ता गठित करे। होडसन उसी दिन से काम पर लग गया तथा उसने पंजाब में घूम घूम कर अनियमित घुड़सवारों की एक रेजिमेंट गठित की, जिसका नाम होडसन्स हॉर्स रखा गया। होडसन्स हॉर्स में केवल सिख घुड़सवारों को रखा गया। होडसन के इस घुड़सवार दस्ते को बागी सिपाहियों से लड़ना नहीं था, अपितु अंग्रेजी सेनाओं के आगे रहकर शत्रु सेना की जासूसी करनी थी ताकि अंग्रेजों को अपनी रणनीति तय करने में सहायता मिल सके। विलियम होडसन ने इस कार्य में मौलवी रजब अली को अपना प्रमुख सहायक बनाया, जो एक आंख से काना था और अंग्रेजी सेना के लिए जासूसी करने का लंबा अनुभव रखता था। रजब अली के जासूसों का जाल न केवल पंजाब, मेरठ तथा दिल्ली में फैला हुआ था, अपितु लाल किले में भी उसके जासूस काम करते थे। कमांडर इन चीफ के आदेश से विलियम होडसन ने अंबाला से लेकर करनाल, दिल्ली तथा मेरठ और पुनः मेरठ से दिल्ली होते हुए करनाल एवं अंबाला तक का मार्ग अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर तय किया। उसका काम अंग्रेजी सेनाओं को ये सूचनाएं उपलब्ध कराने का था कि इन मार्गों पर कहां कहां बागी सिपाहियों से मुठभेड़ होने की संभावना है तथा उनका जमावड़ा कहां कहां पर स्थित है।
हॉडसन द्वारा इस कार्य में किए गए परिश्रम का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि करनाल से दिल्ली के लिए रवाना होते समय हॉडसन ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा जिसमें उसने सूचित किया कि मैं पिछली 5 रातों में केवल एक रात बिस्तर पर सो पाया हूं, इसलिए काफी थका हुआ हूं। जब विलियम हॉडसन ने कमांडर इन चीफ को सारी जानकारी दे दी तो कमांडर इन चीफ ने अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली कूच करने के आदेश दिए, किंतु दुर्भाग्य से 27 मई 1857 को कमांडर इन चीफ जॉर्ज एनसन हैजे से मर गया। अपने जनरल की मृत्यु से अंग्रेजी सेना के मनोबल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस समय विलियम हॉडसन का गॉडफादर वही था, इसलिए हॉडसन को बड़ा झटका लगा, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपना काम पूरी निष्ठा एवं क्रूरता से करता रहा। जब अंबाला, करनाल और मेरठ की सेनाएं दिल्ली के रिज पर जाकर जमा हो गईं, तब हॉडसन ने भी रिज को अपना मुख्यालय बनाया। इस समय वह स्वयं तो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता था, किंतु उसके सहायक रज्जब अली को न केवल दिल्ली में अपितु लाल किले में प्रवेश करने में भी कोई कठिनाई नहीं थी। रज्जब अली ने पूरे नगर में जासूसों का एक जाल बिछा दिया, जिसमें अंग्रेजों के पुराने तरफदारों से लेकर मुगल खानदान के असंतुष्ट लोग और अंग्रेजों के कुछ पुराने नौकर शामिल थे। दिल्ली गजट का एक सब एडिटर भी रज्जब अली के जासूसी दल में शामिल हो गया। लाल किले में रह रहे चापलूस किस्म के कुछ लोगों ने दोनों हाथों में लड्डू रखने का विचार किया। वे एक तरफ तो बादशाह के प्रति निष्ठा दिखाते रहे और दूसरी तरफ लाल किले में हो रही घटनाओं की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाते रहे। धीरे धीरे लाल किले के बहुत से लोग अंग्रेजों के खबरी बन गए और दिल्ली में होने वाली घटनाओं की गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचाने लगे। अंग्रेजों के लिए गुप्तचरी करने वालों में से कुछ लोग तो लाल किले में बैठे बादशाह की नौकरी करते थे और कुछ लोग बादशाह के रिश्तेदार भी थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि स्वयं बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल भी हॉडसन के जासूस रज्जब अली के संपर्क में रहने लगी। विलियम डेलरिम्पल ने लिखा है कि बादशाह जफर का प्रधानमंत्री हकीम एहसनुल्लाह खां और शहजादे मिर्जा फखरू का ससुर मिर्जा इलाही बख्श भी अंग्रेजों के पक्षधर बन गए। कंपनी सरकार के अधिकारियों ने ईस्वी 1803 से ईस्वी 1857 तक की अवधि में यह अच्छी तरह से जान लिया था कि बहुत से हिंदू कतई नहीं चाहते कि भारत में फिर से मुसलमान बादशाह का शासन हो। इसलिए दिल्ली शहर में कंपनी के अधिकारियों के मित्रों की कमी नहीं थी। क्रांतिकारी सिपाहियों में शामिल हरियाणा रेजिमेंट के मेजर गौरी शंकर सुकुल एवं दिल्ली शहर के कुछ बड़े हिंदू साहूकारों को भी मुगल बादशाह का राज्य पसंद नहीं था, इसलिए वे भी अंग्रेजों को सूचनाएं भेजने लगे। हॉडसन के जासूसी जाल का एक बड़ा केंद्र दिल्ली की ब्रिटिश रेजिडेंसी का मोटा मीर मुंशी जीवनलाल था, जो अपने घर के तहखाने में बंद रहकर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा जासूस बन गया। जीवनलाल ने अपनी डायरी में लिखा है कि 19 मई 1857 को ही उसे फकीर के भेष में एक नीली आंखों वाले अंग्रेज ने निर्देश दिए थे कि वह अंग्रेजों के लिए शहर की खबरें हासिल करे। विलियम डेलरिम्पल ने लिखा है कि मुंशी जीवनलाल हर समय 4 आदमियों को शहर में भेजता था, जो उसे बागी सिपाहियों के बारे में सूचनाएं लाकर देते थे, और जीवनलाल उन सूचनाओं को लिखकर अंग्रेजों को भिजवाता था। बहुत से जासूस फकीरों और साधुओं के वेश में थे, जो क्रांतिकारी सैनिकों के जमावड़ों से लेकर अंग्रेजों की रिज तक बिना किसी रोक टोक के घूमते थे, और हॉडसन तथा उसके जासूसों के पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। इन जासूसों की सहायता से रिज पर पड़ी अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली के आम आदमी से लेकर लाल किले तक एवं दिल्ली के भीतर से लेकर दिल्ली के बाहर दूर दूर तक पड़ी क्रांतिकारी सेनाओं की वास्तविक स्थिति शीशे की तरह साफ हो गई थी, और अब अंग्रेजों के लिए दिल्ली पर हमला बोलना अधिक आसान हो गया था। अगली कड़ी में देखिए, लाल किले पर अंग्रेजी तोपों के गोले आकर गिरने लगे।
हैं।